स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। यहाँ मिलता है आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक जो समझाया जाएगा आपको बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि लगने लगे आपको मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। तो करते हैं शुरुआत मैथमेटिक्स मेरे साथ। आज क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें रियल नंबर्स आपको समझा चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्लास एक्सरसाइज 1.1 और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि इज जीरो और रैशनल नंबर। तो बेटे, अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एनी नंबर which can be written any number which can be written in the form of P upon Q। जहां पे आपको बताया गया था P और Q क्या है? P and Q are integers। P और Q इंटीजर्स हैं, तो एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटे, अगर हम देखें तो जीरो जो है वो एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो जीरो कैन बी रिटर्न, अगर मैं सॉल्यूशन में देखूं तो जीरो जो है वो हमारा लिखा जा सकता है 0/1। यहाँ पे जीरो भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, और ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यस, इट इज अ रैशनल नंबर। yes, we can write it in the form of P upon Q। already I written it। 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, ओके। जहां पे P and Q इंटीजर्स हैं, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। डेफिनेशन आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। अंडरस्टूड? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5, 6 रैशनल नंबर। बेटे, हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, तो हमने तब पढ़ा था कि रैशनल नंबर के दो रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम, ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं, ये तो क्या है? ये तो नेचुरल नंबर है, या फिर ये होल नंबर भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो बेटे, जब आप मेरी लास्ट वीडियो पे जाइए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और आपके होल नंबर हैं, हम इनको रैशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 3/1 एंड 4/1 लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 भी क्या है? ये इंटीजर्स है और 1 भी इंटीजर है, ठीक है। तो हम इनको 3/1 और 4/1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब हमें कितने रैशनल नंबर इसमें इंसर्ट करने? हमें इसमें 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करने। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने ना बेटे, हम उससे एक नंबर ज्यादा, मतलब 6 + 1 7 से हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/1 एंड 4/1 बाय 7, ठीक है। तो आपका आ जाता है 3 × 7 और अपॉन 1 × 7 एंड 4
अपॉन 1 इंटू 7 और ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके जो नंबर बनेगा वो आ जाएगा 21/7 एंड 28/7। एग्जैक्टली 6 नंबर इनके बीच में मिलते हैं आपको। कौन कौन से नंबर मिलते हैं आपको? यहाँ पे आप लिखिए 21/7, बीच में आपका आएगा आगे 22/7, 23/7। तो जितने नंबर आपको इंसर्ट करने हैं उससे एक नंबर ज्यादा आप मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और अगर आपका डिनोमिनेटर पहले ही सेम नहीं है तो आपको और कम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेंगे। तो एग्जैक्टली 6 रैशनल नंबर आर इन बिटवीन 21/7 एंड 28/7। अंडरस्टूड? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रैशनल नंबर आपको 3/5 और 4/5 के बीच में इंसर्ट करने हैं। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है। आप पॉज करके वीडियो को पहले अपने आप करके भी दे सकते हैं। कितना नंबर इसमें मल्टीप्लाई करना चाहिए? बोलो बोलो, कितना नंबर? 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो 5 + 1, 5 + 1 जो कि होता है 6। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड divide it by 6, then 3/5 multiply by 6 multiply by 6 and 4/5 into 6 into 6. So it gave you 18/30 and 24/30. तो इन बिटवीन यू गेट, इनके बीच में आपको मिलते हैं 18/30, फिर आप लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और फिर आता है 24/30। तो आपको एग्जैक्टली 5 जो रैशनल नंबर हैं वो इसके बीच में मिल जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? हाँ भाई बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू है? 1 2 3 4 5 और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 0 तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आपकी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? देखिए इंटीजर्स क्या हैं, अगर मैं नंबर लाइन प्लेस करती हूँ तो ये है आपका -3, ये है आपका -2, ये है आपका -1 0 और 1 2 3 और डैश डैश अप टू इंफिनिटी। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो यहाँ से आपके होल नंबर स्टार्ट है, यहाँ से 0 से। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। तो ये आपका हो गया फॉल्स। ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? नहीं, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो आपके क्या काउंटिंग नंबर्स +0 होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q, जिसमें डिनोमिनेटर होता है, तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, ओके।
तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, जहां पे हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। तो अगर एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो अब 1.2 में बेटे ये जो 1.1 हमने करी ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में थी। आपको रैशनल नंबर पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, इसको थोड़ा सा हम उस रैशनल नंबर को आपको क्या किया कराया गया, रिवीजन कराया गया। अब हमारा जो आता है वो आपका आता है इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ बिल्कुल, हर एक इरेशनल नंबर, जब हमने पढ़ा था रियल नंबर, तो दो तरह के नंबर मिलते हैं हमको रियल नंबर के में, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दूसरा नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर। तो हर एक इरेशनल नंबर कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर का एक पार्ट है। तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। और इसका एक रीजन और भी है बेटा कि हर एक इरेशनल नंबर हम प्लेस कर सकते हैं नंबर लाइन पे, जो अभी हम सीखेंगे। तो ये एक रियल नंबर है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m where is of the form of root m where m is a natural number। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक नंबर लाइन है हमारे पास, और हर एक नंबर जो है इस नंबर लाइन में क्या वो रूट की फॉर्म में हो सकता है। तो देखते हैं बेटे, देखो अगर मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे रूट लेने लगूँ ना, √1, √2, √3, √4, हाँ हो सकता है, क्योंकि रैशनल इरेशनल नंबर जितने भी है ना वो सब के सब नंबर लाइन पे आते हैं। बट अगर मैं माइनस की बात करूं और माइनस पे रूट लगा दूं, तो ये नंबर लाइन पे हम प्लेस नहीं कर सकते। कोई भी नेगेटिव इंटीजर जो होता है, अगर वो रूट में है तो वो नंबर रियल नहीं होता, वो हम नंबर लाइन पे प्लेस नहीं कर सकते। तो नो, इट इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है। नो, कैसे हो सकता है, एवरी रियल नंबर रैशनल भी तो हो सकता है ना, रैशनल भी हो सकता है। होल नंबर को हम रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, बट इरेशनल में नहीं चेंज कर सकते। हम नेचुरल नंबर को रैशनल में चेंज कर सकते हैं, पर इरेशनल में नहीं कर सकते। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। अब आते हैं इसके सेकंड टाइप के सेकंड क्वेश्चन पे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। तो पहले हम ना इरेशनल को एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है प्राइम नंबर का रूट, जैसे कि √2, √3, √4। तो अगर वो ये कह रहा है आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो बेटे पॉजिटिव इंटीजर्स में तो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स भी आते हैं ना, तो √1 भी आएगा, √4 भी आएगा, √9 भी आएगा। और जहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर की बात होती है, वहाँ पे जो रूट है, जैसे √4 है, वो तो आपको 2 दे देगा, तो वो कैसे इरेशनल होगा। अगर √9 की बात करते हैं तो वो 3 दे देगा, तो कैसे इरेशनल होगा। √1 दे देता है, तो कैसे इरेशनल होगा। हमने तो ये कहा ना कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं या मल्टीपल ऑफ प्राइम्स हैं वो हमको इरेशनल देंगे। तो भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो गलत है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, नो। तो आंसर है नो। रीजन लिखिए, रीजन √1, √2, √4 gives you rational number, and so on gives you rational number। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये बेटा।
जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो इरेशनल होते नहीं है बेटे, वो रैशनल होते हैं। फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन है कमेंट पे लिखिए, मैं आपका एक लास्ट जो आपका टॉपिक लूंगी इस चैप्टर का, वो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब आपको तब से मैं कह रही हूँ इरेशनल रियल नंबर है, इरेशनल रियल नंबर है। कैसे है रियल नंबर? रियल नंबर तो मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो है जो रियल नंबर लाइन पे आप डिनोट कर सकें, जिसे आप नंबर लाइन पे दिखा सकें। तो कैसे दिखा सकते हैं हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे? ये तो बहुत बड़ा काम है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। पर उससे पहले आपको मैं रूट 2 बना के दिखाऊंगी, क्योंकि रूट 2 हमारा इरेशनल सबसे छोटा पॉजिटिव इरेशनल नंबर है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे हमने प्लेस कर रखा है रूट 2, और ये है आया कैसे, तो ये मैं आपको बताती हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ करिए इसको, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ये हमने कर दी एक नंबर लाइन ड्रॉ। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ नंबर लाइन, ठीक है। उसके बाद आप इसमें इक्वल इंटरवल्स लीजिए। मैंने यहाँ पे इक्वल इंटरवल लिए 0, 1, 2, ठीक है। ये मेरे इक्वल इंटरवल्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटे, तो आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जिससे आप कोई भी इरेशनल नंबर चुटकियों में बना देंगे। देखिए बेटे, अगर आपके पास आपको रूट 2 बनाना है, तो रूट 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इसकी हाइट हमेशा जो है, ये जो हाइट दिख रही है ना आपको, हम पाइथागोरस यूज करेंगे इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ, हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे, और ये ऐसा पाइथागोरस यूज करेंगे, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें जो हाइट होगी ना वो हमेशा 1 होगी, ठीक है। हाइट 1 होगी, और आपको ये जो रूट 2 प्लेस करना है ये हाइपोटेन्यूज पे आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रूट 2 हाइपोटेन्यूज पे आना चाहिए तो ये BC कितनी होगी, तो इसका एक और इजी तरीका है कि रूट 2 में से 1 माइनस करो तो रूट 1 आता है, और रूट 1 होता है 1, समझ में है। तो हमारा जो बेस होगा वो भी 1 होगा, समझ में आया इतना। तो आपने क्या किया, मैंने ये जो है आपका 0 से लेके 1 को एक यूनिट ले लिया, और अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो बेटे आपको किसकी जरूरत होगी, या तो कंपास यूज करेंगे या फिर आपको प्रोटेक्टर की जरूरत होगी। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की हेल्प से आप यहाँ पे एक प्रोटेक्टर लीजिए, और प्रोटेक्टर से आप यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दीजिए जो कि है आपकी 1, और क्योंकि मैं तो इसको अपने सीधा मार्क इससे बना रही हूँ, स्टाइलस से बना रही है, बट आप यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए प्रोटेक्टर या फिर कंपास का यूज करेंगे। कंपास का यूज करने का तरीका क्या होता है, आप पहले इसमें एक आर्क लगाएंगे, फिर उतने ही डिस्टेंस एक और आर्क लगाएंगे, फिर सेम आर्क फिर से यहाँ से रिपीट करेंगे, और फिर इन 2 आर्क से एक और बार आर्क लगाएंगे, तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। देन ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। मेरे को लगता है ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको एक बार ना इसको प्रॉपरली बना के दिखाती हूँ। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक लाइन, उसके लिए मैंने लिया स्केल, और स्केल से मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये ड्रॉ करी हमने एक लाइन, और इस पे जो मैंने इंटरवल लिया है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके इंटरवल लेंगे। हमने जो इंटरवल लिया है 2-2 इंचेस का ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे 2-2 इंचेस का हमने गैप ले लिया, ये हमारी यूनिट्स हैं।
ठीक है, ये 2 यूनिट्स मैंने ले ली है, इनको अब हम मार्क करेंगे 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गई नंबर लाइन। अब मेरे को प्लेस करना है यहाँ पे √2। तो √2 प्लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम पाइथागोरस यूज करेंगे, और पाइथागोरस में हमारा जो हाइट होगा वो हमेशा 1 होगा, है ना, हाइट 1 होगा। और यहाँ पे अगर मेरे को √2 लेना है और अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रही हूँ तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये AC² इज इक्वल टू होगा AB² प्लस BC²। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे AC जो है वो मेरा हो जाएगा √AB² प्लस BC², या फिर हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू √1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी हाइट भी 1 होगी और इसका बेस भी 1 होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे बेटे, अब हम इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मैं इसको यूज कर रही हूँ D लेके, आप इसको बना सकते हैं किससे, आप इसको बना सकते हैं आपके कंपास से। ठीक है, अब मैं इसमें बनाऊंगी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब आपका ये लीजिए, और मैंने एक बार और स्केल उठाया। अब मैं इसमें बनाऊंगी एक लाइन। ठीक है, ये 90 डिग्री का आपका एंगल हो गया। ठीक है, अब आपने इसमें 2 यूनिट्स का एक आपका गैप था, तो मैं यहाँ पे भी 2 यूनिट्स ले रही हूँ। ठीक है, ये रहा आपका 2 यूनिट्स का एक गैप। ठीक है, तो आपने ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये जो है 0 से आपको ये जो पॉइंट है ये मिलाना है। तो फिर से मैं स्केल उठा रही हूँ और ले रही हूँ। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखिए, ये जो पाइथागोरस का ट्राइंगल था ना आपका, ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल था, ये एग्जैक्टली राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसका मतलब आपको √2 जो है ना वो यहाँ पे प्लेस हो गया। पर √2 मुझे यहाँ पे नहीं प्लेस करना, √2 मुझे नंबर लाइन पे चाहिए, यहाँ पे प्लेस नहीं करना। अब एक और काम आता है कि आपको पता है कि सर्कल की जो रेडियस होती है ना वो हमेशा ऑल ओवर सेम होती है, तो हम उसी का फायदा उठाएंगे। अब फायदा कैसे उठाएंगे बेटा, यहाँ पे हम इस 0 को ना सेंटर लेंगे और इसको रेडियस लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया है आपका ये जो कंपास है ये प्लेस कर दिया है √2 पे। अब ये जो है ये सेंटर का काम कर रहा है और ये रेडियस का काम करना है। अब मेरे को क्या करना है कि इस पे सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब जितनी रेडियस यहाँ पे हमें पता है कि सर्कल की जो रेडियस होती है, सर्कल अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो सर्कल की जो रेडियस होती है वो हर जगह क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब जो यहाँ पे सर्कल की रेडियस थी वही सर्कल की रेडियस यहाँ पे होगी, क्योंकि ये तो एक सर्कल है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये जो प्लेस हुआ, ये इतना लंबाई आपके को क्या मिल गया, ये आपको √2 मिल गया। देखो प्लेस हो गई ना √2 नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हमने √2 को प्लेस कर दिया। ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है, बट बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है। बस हमें ध्यान क्या देना है कि हमें जो हाइट लेनी है वो हमेशा क्या लेनी है, हमेशा 1 ही लेनी है। ठीक है, तो 1 लेंगे तो आपका जो ये हाइट 1 आएगी। तो अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैम अगर मेरे को √3 बनाना है तो फिर हम क्या करें। तो बेटे अगर मैं पाइथागोरस के हिसाब से देखूं तो आपको एक बार मैं पाइथागोरस पे फिर से ले जाना चाहूंगी कि अगर मैं पाइथागोरस के हिसाब से देखूं तो मैंने अभी आपसे कहा कि भाई मेरे को हाइट तो 1 ही चाहिए, तो हाइट यहाँ पे 1 है। ठीक है, हाइट 1 है और यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज √3 चाहिए, क्योंकि अगर मुझे √3 प्लेस करना है तो हाइपोटेन्यूज √3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आप क्या करो, √3 में से 1 माइनस कर दो, तो क्या मिला आपको
√2। इसका मतलब ये मुझे ये बता रहा है कि जो मेरा बेस होगा वो क्या होगा, वो मेरा √2 होगा। इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आती है, अगर मुझे √3 बनाना है तो उसके लिए मुझे पहले √2 बनाना होगा। तो अभी इसी क्वेश्चन में मैं आपको √3 बनाना सिखाती हूँ। तो आप क्या करेंगे, देखो बेस मेरे को √2 चाहिए था, ये आ गया √2 नंबर लाइन पे। अब यहीं से मुझे एक क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर, या आप कह सकते हैं कि यहीं से मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए मैं फिर से डी का यूज कर रही हूं। तो आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया है आपका जो है डी, और यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का बनाना है एंगल। ठीक है, ओके। अब मैं इसको डी को हटा देती हूँ और स्केल से ड्रॉ कर लेती हूँ यहीं पे 90। अब मैंने इसमें लाइन ड्रॉ करी, ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद मेरा नेक्स्ट काम क्या है, मेरा नेक्स्ट काम है कि मुझे इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके लिए मेरे को 1 यूनिट यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 यूनिट हाइट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट हाइट है। मैं सिर्फ बेस में चेंज कर रही हूँ, बेस चेंज कर रही हूँ, यूनिट जो हाइट है वो सेम है, हमेशा सेम है, दैट इज 1, जो कि 1 है। तो मैं क्या करूंगी, अब फिर से कंपास को लूंगी और 1 यूनिट हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। ये 1 यूनिट हाइट मैंने यहां से मेजर कर ली है, और इस 1 यूनिट हाइट को मैं फिर यहाँ पे कंपास का निडल लेके और प्लेस कर दूंगी। अब यही डिस्टेंस मेरे को यहाँ पे मार्क करना है, तो मैं यहाँ पे लेके इसको यहाँ पे मार्क कर दूंगी। तो ये भी 1 यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप अब मैं यहाँ से 0 से फिर से यहाँ पे तक लाइन ड्रॉ करूंगी। तो मैं यहाँ से 0 से फिर से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक को रेडियस मार्क करके और फिर से एक आर्क लगा दूंगी कंपास लेके, जो कि जिसका पॉइंटर यहाँ पे होगा, और रेडियस मार्क करके मैं अगर यहाँ पे आर्क लगाती हूँ तो मैं फिर से एक बार और कंपास ले रही हूँ। अब मैंने इसको फिर से एज अ रेडियस यूज किया है, जहां पे ये सेंटर है, और ये आपकी इतनी लेंथ जो है वो √3 जो हमारी यहाँ पे आ गई थी, √3 जो हमारी यहाँ पे आ गई थी, उसको मैं फिर से रेडियस की तरह यूज कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने खींच दिया एक और बार लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा √3, ये डिस्टेंस हो गया हमारा √3। तो यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा √3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा आपको लगेगा, बट आप अगर 1 बाय 1 जैसे मैंने स्टेप फॉलो किए हैं वैसे ही स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको आई एम श्योर ये आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं इसको एक और वीडियो बना के समझा दूंगी। अब आ जाते हैं आपके √5 पे। √5, अब आप बताइए कि यहाँ पे ये जो बेस है ये बेस कितना होगा। अगर मेरे को √5 बनाना है तो मुझे √5 के लिए √5 -1 करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा √4, क्योंकि 1 तो मेरी हाइट होगी जैसे कि हर बार हम ले रहे हैं। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये 1 तो मेरी हाइट है, तो बेस कितना हो गया, √4 क्या होता है, √4 तो 2 होता है। तो 2 यूनिट तो हम बेस में लेंगे और 1 यूनिट में हाइट पे लूंगी। तो मैंने 2 यूनिट 0 से 2 मैंने बेस पे ली, 1 यूनिट मैंने हाइट पे ली, फिर मैंने 0 से b को मिलाया और इसको रेडियस लेके और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये आ गया हमारा 0 से c तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया √5। आई होप ये अब आपको क्लियर होगा। इसी को ध्यान में रख के आप ट्राई कीजिए √17, √26, ये आपका होमवर्क है।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका एक्सरसाइज 1.2 का, वो होता है क्लासरूम एक्टिविटी। बेटे क्लासरूम एक्टिविटी आपकी एक एक्टिविटी है जो कि हर टीचर एक्टिविटी 5 पे करवाता है। इसमें हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल बना रहे हैं। बेटे जो अभी हमने काम किया है वही सेम काम हम स्पाइरल में करेंगे। स्पाइरल में मतलब हम इसको नंबर लाइन पे नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसको हाइपोटेन्यूज पे लेंगे और हाइपोटेन्यूज बनाते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे। और हाइट यहाँ पे हर जगह क्या लेंगे हम, 1 1 1। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा इसको मैं रफली कंस्ट्रक्ट करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 और 1 एक इंटरवल दिया। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर मेरे को √2 कंस्ट्रक्ट करना है तो 1 यूनिट ऑन बेस और 1 यूनिट ही मैं लूंगी हाइट पे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी और इसको मैं रेडियस लेके मैं इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूंगी √2। अब मेरा √2 यहाँ पे आ गया किस पे, नंबर लाइन पे। पर अब मेरा जो नेक्स्ट काम होता है स्क्वायर रूट स्पाइरल में, वो हमें √3 बनाना होता है, फिर √4 बनाना होता है, पर हम उसे नंबर लाइन पे नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो √2 मुझे हाइपोटेन्यूज पे मिला है ना, इसको बेस के तरह हम √3 के लिए यूज करेंगे। मतलब हम इस पे यहां से ये जो आपका बी पॉइंट है ना, इसको मैं पॉइंट्स दे देती हूँ OAB। तो जो बी पॉइंट है इससे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी यहाँ पे, और वो भी 1 यूनिट पे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से आपका लाइन ज्वाइन करूंगी, ये मेरा आ गया हाइपोटेन्यूज √3। अब √3 मिलने के बाद हम यहाँ से फिर से 90 डिग्री के एंगल पे बनाएंगे 1 यूनिट, यहाँ पे भी 1 यूनिट और यहाँ पे भी 1 यूनिट, और फिर हम इसको फिर से ज्वाइन कर देंगे। ये मेरा आ गया √4। हम ऐसे ही यहाँ पे बढ़ते रहेंगे √5 के लिए, फिर √6 के लिए, और ये बन जाएगा एक स्पाइरल। बना के देखिएगा, बहुत मजेदार है, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। और इससे आपको क्लियर होता है कि कैसे हमारे को ना रूट्स के स्पाइरल मिल जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी हो गई आज खत्म। कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर रूट स्पाइरल आपको एक्टिविटी 5 में करना होता है, ये आपकी नोटबुक का वर्क नहीं है। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं आपको जो आपकी रिवीजन वीडियो है उसमें आपको इन सब जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल और इसको अपने फ्रेंड्स तक भी भेजिए।